गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 7 जनवरी 2024। 7 जनवरी की करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रश्मि शुक्ला बनी है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आईपीएस रश्मि शुक्ला बनी महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी। आईपीएस रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी बन गई हैं। 31 दिसंबर 2023 को आईपीएस रजनीश सेठ के रिटायर्ड होने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने रश्मि शुक्ला को पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया। उनकी छवि महाराष्ट्र में एक्टिव लेडी ऑफिसर के तौर पर है। 1988 बैच की आईपीएस ऑफिसर रश्मि शुक्ला मार्च 2023 में सशस्त्र सीमा बल की डीजी चुनी गई थी। इससे पहले वे पुणे पुलिस कमिश्नर, महाराष्ट्र में खुफिया विभाग की चीफ रह चुकी हैं। आईपीएस शुक्ला को बीजेपी सरकार के करीबी के तौर पर देखा जाता था, इसीलिए साल 2019 में महाविकास अघाड़ी की सरकार आने के बाद उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकासशील को नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। श्री विकासशील एक अनुभवी नौकरशाह अब मनीला में एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक बन गए हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर सदैव बल देते हैं। भारत ने देश की वैश्विक भागीदारी को प्रदर्शित करते हुए 7 कुशल सिविल सेवकों को विदेश में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया है। विशेष रूप से श्री विकासशील एक अनुभवी नौकरशाह अब मनीला में एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य ने शुरू किया है। अब क्या है गुणोत्सव 2024, ये हम जान लेते हैं। असम 5वें गुणोत्सव 2024 को आरंभ करेगा, जो 40 लाख छात्रों का मूल्यांकन करने, सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और सीखने के परिणामों को बढ़ाने के लिए एक राज्यव्यापी मूल्यांकन है। असम सरकार गुणोत्सव 2024 के 5वें संस्करण की तैयारी कर रही है, जो एक व्यापक राज्यव्यापी मूल्यांकन है, जिसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में लगभग 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है। 3 जनवरी से 8 फरवरी 2024 तक चलने वाली यह पहल राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और सीखने के परिणामों में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NIIFL ने किसको नया CEO नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संजीव अग्रवाल को नियुक्त किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। अब NIIFL क्या है? तो यह है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड ने संजीव अग्रवाल को अपना मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। हाल ही में जारी एक बयान के अनुसार अग्रवाल की नियुक्ति फरवरी से प्रभावी होगी। वह राजीव धर का स्थान लेंगे, जो मई 2023 से अंतरिम CEO और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थे। NIIFL केंद्र द्वारा समर्थित अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू निवेशकों के लिए एक सहयोगी निवेश मंच है और प्रभावी रूप से एक सरकारी संपत्ति कोष के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UN के अनुसार 2024 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6.2% रहने का अनुमान है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वर्ष 2024 में GDP ग्रोथ रेट 6.2% रहने का अनुमान।
यूएन। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि मजबूत घरेलू मांग और विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों में मजबूत वृद्धि से 2024 में भारत की वृद्धि दर 6.2% रहने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं 2024 रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण एशिया में सकल घरेलू उत्पाद में 2024 में 5.2% वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया है मजबूत घरेलू मांग और विनिर्माण व सेवा क्षेत्रों में मजबूत वृद्धि आने से भारत की वृद्धि दर 2024 में 6.2% पर पहुंचने का अनुमान है, जो 2023 में 6.3% के अनुमान से थोड़ा कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रेरणा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अब प्रेरणा कार्यक्रम क्या है ये हम जान लेते हैं। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय गर्वपूर्वक प्रेरणा कार्यक्रम प्रस्तुत करता है, जो कि एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय गर्व से प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। इस अनूठी पहल का उद्देश्य 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को नेतृत्व गुणों के साथ सशक्त बनाना और उन्हें एक सार्थक, अद्वितीय और प्रेरणादायक अनुभव प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने HBI विज्ञान योजना का अनावरण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीएम मोदी ने किया है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान नामक एक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान नामक एक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है। 4,797 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण बजट के साथ यह कार्यक्रम 2021 से 2026 तक चलेगा, जो भारत में पृथ्वी विज्ञान के अध्ययन और समझ में एक नए युग का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रघुराम अय्यर को नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। रघुराम अय्यर को भारतीय ओलंपिक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। गहन साक्षात्कार और शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों पर विचार करने के बाद IOA नामांकन समिति द्वारा सर्वसम्मति से उन्हें इस पद के लिए चुना गया। रघुराम अय्यर के पास खेल प्रबंधन का व्यापक अनुभव है। उन्होंने IPL टीमों राजस्थान रॉयल्स, लखनऊ सुपर जॉयंट्स और राइजिंग पुणे सुपर जॉयंट के CEO के साथ साथ ISL क्लब ATK मोहन बगान के साथ भी काम किया है। IOA अध्यक्ष PT ऊषा के अनुसार उनकी नियुक्ति को विश्व स्तर पर भारतीय खेलों के विकास और सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वांचो वुडन क्राफ्ट को हुआ है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अरुणाचल प्रदेश के वांचो वुडन क्राफ्ट को भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया है। वांचो जनजातियों द्वारा पीढ़ियों से प्रचलित इस जातीय कला का उपयोग सजावट और उपहार देने के लिए किया जाता है। यह लोंगडिंग और चांगलांग जिलों के कुशल वांचो के सामाजिक सांस्कृतिक ताने बाने को जटिल रूप से बुनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई शीर्ष पर है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अवतार समूह द्वारा सिटी इंक्लूजन स्कोर के आधार पर भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 जारी किया गया है। 100 में से CIS औद्योगिक समावेशन स्कोर और सामाजिक समावेशन स्कोर का कुल योग है। चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे, मुंबई और हैदराबाद भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष 5 शहर बनकर उभरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको भारत के स्थायी मिशन WTO का राजदूत नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेंथिल पांड्यान को नियुक्त किया गया। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स।
आईएएस अधिकारी सेंथिल पांडियान को जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वे ब्रजेंद्र नवनीत की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 मार्च 2024 को समाप्त हो रहा है। नियुक्ति समिति ने 2002 यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी पांडियान की 3 साल की अवधि के लिए नियुक्ति को मंजूरी दे दी। वर्तमान में पांडियान उत्तर प्रदेश में उत्पाद शुल्क आयुक्त के रूप में एक महत्वपूर्ण पद पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने महिला प्रतिनिधियों के लिए पंचायत से संसद तक कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओम बिरला ने किया है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर प्रकाश डालते हुए पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए पंचायत से संसद तक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह अधिनियम महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानमंडल की 1/3 सीट आरक्षित करता है, जिससे निर्णय लेने में उनके नेतृत्व को बढ़ावा मिलता है। बिरला ने गांव से गांधी के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भरता हासिल करने का आग्रह किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर में यूपीआई लेन देन मूल्य में साल दर साल कितनी वृद्धि हुई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 42% वृद्धि हुई है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। दिसंबर में यूपीआई लेन देन का मूल्य सालाना आधार पर 42% बढ़कर 18 लाख करोड़ रुपए हो गया। यूपीआई लेन देन की मात्रा सालाना आधार पर 54% बढ़कर 1202 करोड़ तक पहुंच गई। यूपीआई ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में मासिक वृद्धि 7% रही। यूपीआई के तहत औसत दैनिक लेन देन 40 करोड़ तक पहुंच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6 जनवरी को मनाया जाता है। अब यह दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या उद्देश्य है, ये सारे पॉइंट्स हम जान लेते हैं। विश्व युद्ध अनाथ दिवस हर साल 6 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस अनाथ बच्चों द्वारा सहन किए गए आघात के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दिवस का उद्देश्य जागरूकता फैलाना और युद्ध के अनाथ या संघर्ष में बच्चों द्वारा सामना किए गए संकटों को दूर करना है। अक्सर देखा गया है कि अनाथालयों में बड़े होने वाले बच्चे अक्सर भावनात्मक और सामाजिक भेदभाव का सामना करते हैं। यह दुनिया भर में मानवीय और सामाजिक संकट बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, हाल ही में किसको संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरिंदम बागची को नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नामित किया गया है। वह 1995 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। इससे पहले बागाची ने क्रोएशिया में राजदूत, श्रीलंका में उप उच्चायुक्त और प्रधानमंत्री कार्यालय में पद संभाला था। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी यूजफुल भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।